नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज राखी का त्योहार है। भाई बहन आज एक दूसरे को प्यार बांटेंगे। वैसे भी भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अलग रिश्ता इस धरती पर है और खासकर आज का दिन हर भाई और हर बहन के लिए एक विशेष दिन होता है। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन ने जब फरिश्ता मांगा होगा ईश्वर से, तो ईश्वर ने भाई का हाथ थमाया होगा। साहिर लुधियानवी ने बहुत ही खूबसूरत एक गीत लिखा, इस भाई बहन के रिश्ते को बखूबी बयां करती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। जी हाँ, ये रिश्ता इतना अहम है और हर रिश्ते से बहुत ऊपर है भाई बहन का रिश्ता। और आज जब हम राखी मना रहे हैं, तो आज हमने इस राखी के त्योहार पर आपको कुछ अलग सा सुनाने की सोची है। और हमारे स्टूडियो में हमने ऐसे कलाकारों को बुलाया है जो वडोदरा शहर का नहीं, गुजरात का और इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फोक संगीत, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति फोक संगीत से जब जुड़ता है, जब वो पालने में होता है। सबसे पहला हम फोक सुनते हैं जब हम माँ गाकर हमें सुलाती हैं, तब से हम जुड़ जाते हैं फोक संगीत से। फोक संगीत हर एक समाज, हर एक जगह की जीवन शैली ये संगीत दर्शाता है। फोक हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। राखी के त्योहार पर हम जो ये खूबसूरत एक अलग सा एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसे सजाने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियोज के हमारे कलाकार जो हैं विपुल भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। विपुल बारोट जो आज इस खूबसूरत कार्यक्रम में समा बांधने वाले हैं। साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं प्रणव जोशी, गिटार पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रणव जी। और चैती स्क्रीन पर आपको दिख रही है, एक अलग सी लड़की जो खुद तो आर्टिस्ट है और बहुत से ऐसे आर्ट को वो प्यार तो करती है, मगर उसे प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, वो भी उसका एक पैशन है। बहुत स्वागत है चैती भट्ट। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे खूबसूरत गाने से जो हम खासकर गुजरातियों के दिल के बहुत करीब है। और आज का दिन जब हम राखी का त्योहार, राखी का दिन मना रहे हैं, तो ये गाना तो सुनना बनता ही है। तो विपुल भाई, शुरुआत वहीं से करते हैं जी। કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી, ભાઈની બેની લાડકી ભૈલો ઝુલાવે, બેનડી ઝૂલે ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી. લીંબડીની આજ ડાળ ઝુલાવે લીંબોળી ઝોલા ખાય, લીમડાની આજ ડાળ ઝુલાવે લીંબોળી ઝોલા ખાય, હિચકો મારી નાની બેનીનો આમ ઝૂલણીએ જાય, લીલુડી લીંબડી હેઠે બેની બા હિચકે હિચે, લીલુડી લીંબડી હેઠે
બેની બા હિચકે હિચે કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી ભાઈની બેની લાડકી ને ભાઈનું ઝુલાવે ડાળકી ભાઈની બેની લાડકી ભાઈનું ઝુલાવે બેનડી ઝૂલે ભાઈલો ઝુલાવે ડાળકી. क्या बात है, क्या बात है. बचपन में चले गए थे ना, क्योंकि हम कितने छोटे थे तब से ये गाना जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि यार यही रिश्ता बयां करता है एक भाई और बहन का. और आपने मार्क किया, फोक की बात मैं कर रही थी, उसमें गिटार क्या कर रहा है, इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बताया था कि ये फोक बहुत अलग तरीके से विपुल भाई और ये सभी कलाकार लेकर आए हैं. फोक, जैसे मैंने जिक्र किया कि जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, मगर आज के दौर में कहीं ना कहीं फोक पीछे छूटता जा रहा है. हम हमारे ही जो रूट से जुड़ा हुआ ये संगीत, वहाँ से हम दूर होते जा रहे हैं. मगर आपकी पसंदीदा रिदम में उसे अगर आपको सुनाया जाए, आपके पसंदीदा जोनर में अगर उसे लाया जाए तो आप सब पसंद करेंगे. मैं आज की युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ और यही कोशिश है ये क्रिएटिव स्टूडियोज़ की कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ उसकी जो सही एसेंस है, उसका सही जो रूप है वो बदले नहीं. और विपुल भाई, मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि आपने ये फोक को अलग तरीके से सुनाने की जो कोशिश की है, नए तरीके में ढालने की कोशिश की है, क्या मोटो है उसके पीछे, क्या वजह रही? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि फोक जो है वो आपने बताया उसी तरह से कि वो जीना पड़ता है जी. है ना. कोई भी मतलब कोई भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, कहीं भी कोई भी एरिया ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ पे जिसका जो फोक है उसको ऐसा नहीं कि हम सीख लेंगे, है ना, उसको जीना पड़ता है. और जो जी के आए हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से, मतलब मैं काफ़ी 15 सालों से यहाँ पे, मतलब अब तो स्थायी हो गए, तो सब अलग अलग कलाकार से मिलते हैं. मैं बेसिकली पहले से ही फोक के, और मेरा एकदम एक नज़रिया अलग था कि मुझे फोक में ही कुछ करना है. फिर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें की, अलग अलग आर्टिस्ट से मिलके. मान लो कि जैसे मैं एक जगह पे पहले था तो मेरे साथ अलग अलग जोनर के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वाले और अलग अलग जोनर के आर्टिस्ट मिले मुझे जी. तो उनके साथ मान लो कि सर है रेगे बजाते, बजाओगे सर, क्या बात है. तो मैं बताता हूँ किस तरह से आइडिया हुआ. जी जी. एक गाना है हमने किया था, नागर नंदजीना लाल जी. जो मतलब सबने सुना है गुजराती फोक में, मतलब जो है उन्होंने, जो मैं मानता हूँ कि नॉन गुजराती भी कुछ पब्लिक है जिन्होंने भी ये गाना सुना है ना, एक उससे. तो मैंने सोचा कि इसको ग्लोबली हम प्रेजेंट कर पाए. तो एक चीज़ है, नागर नंद जी नालाल, नागर नंद जी नालाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी, काना जड़ी होय तो आल, काना जड़ी होय तो आल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी. ये सबने सुना है. अब हमारे दिमाग में क्या चला कि दिदिन दिनाग दिदिनाती तिनाग दिदिन, है ना, ये वाला ठेका चल रहा है. अच्छा, मुझे लगा कि इसको हम गिटार पे एक अलग जोनर को साथ में लेके दोनों जोनर को मिक्स करके इसको एक ग्लोबली प्रेजेंट करना चाहिए. तो जिससे क्या होगा, गुजरात के बाहर की जो पब्लिक है और इंडिया के बाहर की भी, तो वो भी उसका लुत्फ उठा पाए, और जो हमारा फोक है वो एक सीमित दायरे में ना रहे, तो बाहर की पब्लिक भी जाने. हम ऐसा ही कहते कि हाँ गुजराती फोक है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ, खत्म कुछ नहीं हुआ है. एक दायरे में सब सुन ही रहे, थोड़ा सा कम होता जा रहा है और एक दायरे में बंधा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक. अगर हम मानते कि फोक में काफ़ी, गुजराती फोक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें बाहर लोगों तक लानी चाहिए, तो उसको बेस उसका जो है वो बदलना पड़ेगा. इसलिए हम सर बजाएंगे थोड़ा सा, वो भी आपको थोड़ा सा जी.
નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારે નથડે ખોવાણી, કાના જડે હોય તો આલ, કાના જડે હોય તો આલ, રાસ રમંતા મારે નથડે ખોવાણે, નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારી નથડે ખોવાણે. क्या बात है, वाह. નાને નાને નથડીને માય જડ્યા છે હીરા, નાને નાને નથડીને માય જડ્યા છે હીરા, નથડી આપો ને મારા, ઓ નથડી આપો ને મારા, સુભદ્રાના વીરા, નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ, રાસ રમંતા મારે નથડે ખોવાણી, કાના જડી હોય તો આલ, કાના જડી હોય તો આલ, રાસ રમંતા મારી નથડી ખોવાણી. हारमोनियम और फिर साथ में गिटार और उसके साथ में नागर नंदा जी नलाल. क्या बात है, क्या बात है विपुल भाई. मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही तरीका रहा तो आज की पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें गाती रहती है, सुनती रहती हैं, तो युवाओं के लिए ये एक बहुत सही तरीका हमारे फोक के साथ में आज की पीढ़ी को जोड़कर रखने का बहुत अच्छा तरीका आपने निकाला है. बहुत बहुत अच्छा लगा. वडोदरा शहर जिसे कला नगरी कहा गया है, जो नाम दिया गया है, कभी कभी थोड़ी सी मायूसी होती है कि कला नगरी में कुछ कलाकारों के लिए कुछ नहीं होता है, कलाकारों को एप्रिशिएशन की बात नहीं होती है, मगर ये कलाकार हैं जो उसके मोहताज नहीं हैं. वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है और हमारी जो धरोहर है, गुजरात का जो फोक संगीत है, उसे बरकरार रखना है और उसमें नयापन डालकर अगर आज की पीढ़ी तक उसे पहुंचाने की कोशिश करें. अक्सर हमने सुना है, हमारे घर में बुजुर्ग बात करते हैं कि मेरा पोता है, मेरी नवासी है, मेरा नवासा है, तो उसके साथ में मेरा बॉन्डिंग बढ़ाना है तो मुझे उसके तरीके से थोड़ा सा बदलना होगा. तो डेफिनेटली हम दोनों का जो बॉन्डिंग है और हम जो दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत बड़ा गहरा होगा. तो यही कोशिश विपुल भाई आप जी. सबकी है, ऐसा लग रहा है मुझे. चैती से बात करते हैं, फिर गाना सुनते हैं. चैती, आप खुद ही कलाकार हैं और बहुत सारी कलाओं से जुड़ी हुई आपने क्लासिकल सीखा भी है, तो क्या आपको ये चीज़ें कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आप इस ग्रुप से जुड़ी हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इस ग्रुप को आप यहाँ तक ले आई, यूएनएम तक ले आई? हाँ, मतलब तो बचपन से, जैसे आपने बोला कि फोक का एक एक्सपोजर सबको होता है, मुझे बहुत ज़्यादा इसी मतलब म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर, ड्रामा, डांस, व्हाटएवर, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट का बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही कैटेगोरिकली एक एक्सपोजर मिला है. तो वही मतलब ढूंढने पे तो भगवान भी मिलता है, तो ये लोग तो घर, फैमिली जैसा एक ये रिश्ता हो गया है. और अच्छा लगना, एक जैसे फोक है, इट हिट्स अ कॉर्ड जी. कोई भी, मतलब ये है, या ब्लूज ले लो, रेगे ले लो जो अभी इन्होंने बजाया, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक ब्रॉडर नैरेटिव, एक ब्रॉडर ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस तक ये बात पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे लोग अपने अपने बलबूते पे अलग अलग दिशाओं में मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं. तो विपुल भाई को मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, और
एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि अरे ये क्या, मतलब हाँ, फोक अर्बन का जो एक कंसेप्ट था, अर्बन जी। डायरो में मैंने उनको सुना और फिर मैं ऐसे हो गई कि ये तो कुछ अलग ही है, ये तो कुछ बहुत ही नया है। जी। और फिर हमने बात की, हम दोस्त बने और फिर आगे आगे, और फिर वो जो एक पर्पस है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, तो इट इज वेरी एसेंशियल कि ये बात आगे बढ़े। मतलब फोक ऑल्सो, कि मेरा मानना है कि फोक इज सेल्फ सस्टेनेबल, आप उसको कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो सरवाइव करेगा, पर बात आगे कैसे बढ़ाई जाए। जी। जैसे फोक म्यूजिक या लोक संगीत जो हम बोलते हैं इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, जी। कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाए। तो ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इज अनदर वे कि आगे बात जाए, और लोग, नॉट ओनली टू द कम्युनिटी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पर और लोगों को कैसे बात पहुंचाई जाए और लोग कैसे जुड़े, का ये जो हाँ, अब मैं इसमें एक बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। मेरा एक जी। एक्सपीरियंस हुआ जिससे मुझे ये एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ, ये तो करना चाहिए, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार हमने जब ये उठाया था कोई एक गाना, कि एक ट्रेडिशनल हमारा ये जो आपने सुना नागर नंजीना लाल, फिर एक और उसके पहले था आला लीला वासळिया बढ़ाओ, सबने सुना आला लीला वासळिया रे बढ़ाओ, सबने सुना, हम जी। सबने सुना है। जी। तो ये उठाया था और उसके ऊपर काम करने का मन था कि ये इतनी मस्त मेलोडी बनती है इसकी, आला लीला वासळिया रे बढ़ाओ, इतनी मस्त मेलोडी। तो ये एकदम से पब्लिक को हिट करती है कि हाँ। तो ये जब उठाया और उसके साथ फिर हमने गिटार्स वगैरह और अलग जॉनर जैसे हमने बताया उसको ऐड किया अलग अलग तरीके से, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला। और नॉट मात्र यहाँ से ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि गुजरात की पब्लिक या गुजरात के जो लिसनर है वो जी। या तो इंडिया के लिसनर है वो, इंटरनेशनल बेस पर भी इसके वो मिले, कमेंट्स मिले और एक वो मिले कि ना आप कर रहे हो अच्छा है। और कुछ एक मैं सच वाली बात बताऊँ तो मुझे पर्सनल कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए कि जिसमें ऐसा कहा कि आप करिए ये वाला, हमें सुनना है। फिर कुछ गुजराती लोग थे, ये हमें नहीं कहना चाहिए, पर कुछ गुजराती लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं सुनी थी, मतलब जी। उसका जॉनर अलग है सुनने का, सबका अलग अलग होता है, तो उसका अलग जॉनर है। तो उसमें से निकल के उन्होंने ऐसे मैसेज किए, फ़ोन वोन भी आ रहे कि सर आप ये वाला कुछ करिए, इसमें आगे करिए, ये मज़ा आ रहा है, हमने ये वाला गाना कभी सुना ही नहीं था। फिर मैंने पूछा कि आप नॉन गुजरात यहाँ पे रहते हो या बाहर? बोले हम गुजरात में ही रहते हैं, या तो बड़ौदा या तो अहमदाबाद, कहीं पे, मतलब हम यहाँ पे ही रहते हैं, पर ये कुछ नया ट्रैक। तो एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ पब्लिक इसको वो कर रही है, तो जी। क्यों ना हम इसको, हाँ एक चीज़ है कि इसके दायरे को हमें तोड़ना नहीं है, एक जो बांध के दिया है कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए वरना अच्छा नहीं है, जी। है ना, कि बाहर उसके कोई नेगेटिव वो हो, ऐसा नहीं करना, बस वो ध्यान रखते हैं, वो ध्यान रख के हम क्यों ना करें एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक आध गाना मैं आपको, प्लीज सुनाइए, है ना, प्लीज प्लीज। ये एक भजन है, सबने सुना है ना, हेमंत भाई का सबसे पहले आया था ये भजन है। अब इसको हम गिटार में भी ले सकते हैं, इसकी मर्यादा है उसको वैसे ही रखते हुए। मदन मोहन जी मोरली धरी वारे वारे निरखूं नैणला भरी, भाव वही रहेगा, कंपोजिशन भी वही, लोक ढाल भी वही, वो जो फील करवाना चाहता है जिसने लिखा है वो भी वही रहेगा, सिर्फ हम इंस्ट्रूमेंट बदल। मदन मोहन जी मोरली धरी वारे वारे रखूं नैणला भरी, હું તો વારે વારે નિરખું નૈણલા ભરી। નૈણ ભરીને નિરખતા આનંદ આવે બહુ, નૈણ ભરીને નિરખતા આનંદ આવે બહુ,
અંતરમાં હરે આપ બિરાજો કર જોડીને કહું, અંતરમાં હરે આપ બિરાજો કર જોડીને કહું. મદન મોહનજી મોરલી ધરી હું તો વારે વારે નિરખું નૈણ લાભરી, तूने वारंवार निरखूं नैण लाभरी. हमारे घर में कोई भी प्रसंग होता है, शादी होती है, बच्चे की नामकरण विधि होती है, गोद भराई होती है, हरेक के गाने हैं, हरेक के गीत है जो आज शायद हम गाना ही भूल गए हैं. मैं अक्सर मेरी माँ को कहती हूँ कि हमारी जो हर एक विधि के गाने हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये लोक संगीत में हर एक के लिए गाने बने हैं और वो गाने आज गुम होते जा रहे हैं. तो मैं इसीलिए मेरी माँ को कहती हूँ कि उसे हमें लिख कर दीजिए ताकि हम उसे याद रख सके और गा सके. अगर उसको इसी तरीके से ले आया जाए तो मुझे लगता है कि उसे लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी. और ये सच्ची कह रही हूँ, ये एफर्ट विपुल जी आप लोगों के बहुत अच्छे एफर्ट हैं, बहुत अच्छी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो जनरेशन है वो कभी उसे दूर नहीं होगा. क्योंकि हर एक व्यक्ति, हमारी खुद की जो पहचान है, हमारे लोक संगीत के साथ में हमारे जीवन की हर एक बात जुड़ी हुई है. जैसे मैंने कहा कि जन्म से मृत्यु तक की हर एक बात दर्शाता है लोकगीत. झवेरचंद मेघानी ने लोक संगीत से लोगों को उस वक्त इतना ज़्यादा अवेयर किया, जागरूक करने में उन्होंने लोक संगीत का सहारा लिया था. उन्होंने जो लिखा है और उन्होंने जो गाया है, जो लोगों को बताया है, वो जीवन जीने की कला तो थी ही, मगर देश प्रेम क्या होता है वो भी उन्होंने उसमें दर्शाने की, बताने की कोशिश की थी. तो लोक संगीत से जुड़ना बहुत बड़ी बात है और इस तरीके से उसमें नयापन लाकर लोक संगीत को और लोगों तक पहुंचाना तो बहुत अच्छा ही है. और भी कुछ सुनाइए, क्योंकि आज का दिन है ना, बहुत अलग सा दिन है. राखी का त्योहार है, हम सब लोग घर बैठे हैं, छुट्टी भी मना रहे हैं, राखी का त्योहार मना रहे हैं और हमने उनको संगीत से जोड़ा है. तो और कुछ सुनाइए. काफ़ी सारी चीज़ें, पर आपने जो झवेरचंद जी की बात की, झवेरचंद मेघानी राष्ट्र कवि जिनको घोषित किया गया था, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एकदम से याद आया. देश प्रेम के बारे में आपने बताया है ना, ये 15 अगस्त पे है आ रही है, तो उसके ऊपर से मुझे एकदम से याद आया कि एक अलग सा ही कंपोजिशन है. अगर उसको भी हम वो कर सके, ऐसी कोशिश तो है, पर मैं आपको सिर्फ एक सुनाना चाहता हूँ, भैरवी में है. रक्त टपकती सो जोड़ी समरांगण थी आवे, रक्त टपकती सो जोड़ी समरांगण थी आवे, केसर वर्णी समर सेविका, केसर वर्णी समर सेविका, शोणित सेज बिछावे घायल, मरता मरता रे मातनी आजादी गावे ओ घायल, मरता मरता रे मातनी आजादी गावे. आगे भी कहा है, कोनी माता कोनी वनिता भगिनी टोळे वळती. वनिता मतलब स्त्री. कोनी माता कोनी वनिता भगिनी टोळे वळती, केसर बिना पती शूरवीरनी, केसर बिना पती शूरवीरनी, रणशय्या पर लळती, मुखती खमा खमा करती, माथे कर मीठो धरती, मुखती खमा खमा करती, माथे
कर मीठो धरती के घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे। काफी सारा लिखा है उन्होंने और काफी सारी चीजें कही है। बस जी कोशिश ये है, ऐसा नहीं है कि हम ही कुछ अलग कर रहे हैं, पर कोशिश ये है कि जो ये टेस्ट को मतलब वो नहीं करते या नहीं गाते या नहीं सुनते, उन तक भी ये बातें मुझे पहुंचाने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ भी है हमारे पास और मुझे उसके वो भी मिले कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है। तो उससे ऐसा हुआ है कि हम लोग ये सिर्फ 3-4 लोग नहीं, मतलब काफ़ी बहुत बड़ा बैंड है इसके पीछे काम करने वाला, जो आज के दिन सिर्फ हम ही है। जी। पर हाँ, सब मिलके ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबली तो पहुंचा रहे हैं, मगर जो यहाँ कुछ चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं हाँ। वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे हमारे लोक संगीत में जो शब्दों का चयन हुआ है, वो शब्द आज हम गुजराती भाषा में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ज़्यादातर लोग तो, हम खैर हिंदी में इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारी चैनल की भाषा हिंदी है, मगर जब हम गुजरात में रहते हैं, घर में गुजराती बोलते हैं, तो वो हमारे जो एक टिपिकल वर्ड जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, हाँ। उसका इस्तेमाल कम हो गया है। अगर ये गाने सुनेंगे तो बच्चे वो शब्द सुनेंगे, और शब्द सुनेंगे तो उसका क्या अर्थ होता है, कहाँ उसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्यों ये शब्द बना, किसने ये लिखा, ये सारी तय तक जाने की कोशिश करेंगे। तभी आज का युवा उस साहित्य से भी जुड़ेगा और उन शब्दों से भी जुड़ेगा। फोक म्यूजिक जो है वो, जी। जैसे मैंने बोला, इट हिट्स अ कॉर्ड, वो आपको पकड़ के रखता है। वो जी। जैसे अभी इन्होंने भैरवी में जो कंपोजिशन गाया, मैंने पहली बार सुना, मैंने नहीं सुना था, और वो जो एक पेट्रियोटिक जी। भावना है, हम्म। वो बहुत नेचुरली वो आ जाती है कि इतने लोग शहीद हुए, हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो क्यों, उसका क्या ये है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ड्स, जैसे आपने बोला कि वर्ड्स पे काम, वो पहले आपको पकड़ के रखता है और फिर वो इतना ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट कर देता है कि आपको मतलब तक अपने आप जाने का मन करता है कि इसका क्या अर्थ है, ये शब्द क्यों चुना गया, ये इसका क्या एसेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। That आज का युवा साहित्य पढ़े ना पढ़े, अगर ये गाने सुन लेगा तभी भी वो साहित्य से जुड़ी जाएगा। जी, जी। तो वो ये एक कमाल की बात इसमें हो रही है। हाँ, अब कुछ सुनते हैं आपसे। हाँ, मुझे इसमें से एक बात याद आई कि कुछ कुछ शब्द है जो हम कहते हैं कि वो चले गए। एक कन्वर्जेशन हो रहा है, कहानी में नहीं जाएंगे, हम जनरली रखते हैं उसको कि एक कन्वर्जेशन चल रहा है, एक नायक है और एक नायिका है, एक जोड़ा है, अब शादी हो गई है। और पहले के ज़माने में क्या था कि रजवाड़े की वो एक होता था कि एक दिन आपको आना है पूरी रात, या इतने टाइम तक आप यहाँ पे पहरादारी करेंगे, इतनी नाइट तक ये करेंगे। तो 6-6 महीने 1-1 साल तक अपना पति अपनी पत्नी से दूर रहता है, मतलब घर से दूर रहता है। तो ऐसा ये कन्वर्जेशन बहुत ही मस्त था, और उसके अंदर ये जो पुरानी भाषा के जो शब्द है उसका यूज हुआ है, चाकरी, नौकरी, जॉब, है ना, उसका क्या भमा जीणी जबू के वीजली रे, वो बिजली भी दिखाई है उसने, जो है वीजली, है ना, ए आभमा जीणी जबू के वीजली रे, ए जीणा झरमर वर है मेघ के जीणा जीणा झरमर वर है मेघ, गुलाबी नहीं रे जवा दूं चाकरी रे। वो लड़की अपने पति से कह रही है कि नहीं जाने दूंगा यार, क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे डर भी लगता है। तमने वाली सरकारियों ने चाकरी रे, यही बात आई। तुमको तो पसंद है यार, छोड़ो ना, घर पे भी रहो, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुमने वाली सरकारियों ने नौकरी रे, हे हमने वाला तुम्हारा प्राण कब मर जाएगा पता नहीं, क्योंकि वहां पे युद्ध भी छिड़ सकता है, रजवाड़े थे। हमने वाला तुम्हारा प्राण गुलाबी
હું નહીં જવા દઉં ચાકરી રે એ આભ મારે જીણી જબું કેવી જળી રે. ऐसे बहुत सारे कंपोजिशन है जिसके अंदर एकदम मिठास से और एकदम हंसते हंसते कह देते कि ये मत करो यार, पसंद नहीं आ रहा है. जी, और यही बातों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ फोक है. एक काफ़ी सारी जगह पे लिखा भी है और काफ़ी बुजुर्ग मतलब जो हमारे थे वो भी हमें पहले से ही ऐसे पिलाते आए, कहते आए कि पहले लोक बाद में श्लोक, है ना. ये वाला एक सेगमेंट हमें पहले से ही पिलाया गया है कि लोक आया है बाद में श्लोक आया है. हम ऐसे प्रैक्टिकली भी देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ पहले हम लोग आए, फिर हमने कुछ किया होगा धीरे धीरे, फिर उसको शास्त्रोक्त किया होगा या तो श्लोक मतलब शास्त्रोक्त, उसको जी. एक लेबल दिया होगा. जी. तो ये सारी बातें बहुत सारे कंपोजिशन है, वैसे कहने जाएंगे तो काफ़ी सारा है. और गुजराती फोक तो मतलब बहुत ही दरिया है, समंदर कह सकते हैं उसको. दरिया भी बिल्कुल, खारा होता है पर बिल्कुल. समंदर कह सकते हैं. और आज हम उस समंदर का एक छोटा सा एक बूंद आज हमारे स्टूडियो में है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. तो अब आपका अभी का जो तरीका है अब अलग नएपन के साथ में कुछ सुनाइए फोक. यही बात को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही पुराना भजन है जो हमारे बहुत ही पुराने एक लेखक थे, कवि थे, और जिसको हम क्या कहते हैं संत कवि कहते हैं, है ना. जैसे नरसिंह मेहता हो गए, वैसे ऐसी हाल में ही मतलब कुछ 200 साल या 250 साल पहले उनकी जो हिस्ट्री हुई है. त्रिकम साहिब एक साहिब पंथी थे, आपने सुना होगा. तो त्रिकम साहिब मतलब बहुत बड़ा नाम था. हम अंदर डीप में जाके अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा त्रिकम साहिब ने बहुत सारी चीज़ें दी और काफ़ी एकदम हंसते हंसते भजन, और जो उन्होंने वाणी जो कही उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता दी कि दुनिया क्या है और आप क्या कर रहे हो. एक गुरुवाणी जिसको कहते हैं, गुरुवाणी एक है. तो त्रिकम साहब का एक बहुत पुराना भजन है कि गिरनारी. सिंपल ऐसा है और तबले ढोलक के साथ ऐसे बजता है. या आप सौराष्ट्र वाला फील देखो तो किड़ना वो वाला जैसे हम करते हैं उसमें है. तारा रे भजन नीलेरू लागी ए जी वो गर्वो दातार गिरनारी रे बाबा गिरनारी. गिरनार का वर्णन किया है उसके अंदर. तो उसको हमने अलग तरीके से थोड़ा सा, मेरे दोस्त और भी थे जय कुबावत वगैरह सब, उनके साथ मिलके एक ट्रैक बनाया था और काफ़ी रिस्पांस मिला है. तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर भी हम देखें, उसमें भी यही सब भाषा का उपयोग हुआ है. एक जो छूटती जा रही है जो शब्द वो. तारा रे भजन नीलेरू लागी ए जी वो गर्वो दातार गिरनारी रे बाबा आपा गिरनारी. आपा चला गया ये शब्द, हम पापा को बोलते थे आपा. माटे ऊंचो से गर्वो दातार नीचे जमियल शाह दातार. ऊंचो से गर्वो दातार નીચે જમિયલ શાદાતા વચમાં ભવે સોર ભારી એ જીવો ગરવો દાતા गिरनारी रे बाबा आपा गिरनारी. ऐसे एकदम रिदमलेस जैसा रख के भी एक ट्रैक हमने बनाया जिसमें कोई रिदम नहीं है पर पब्लिक को पसंद आया क्योंकि माहौल एक अलग से दिया. तो ऐसे सब ट्राई कर रहे हैं और हम भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे पब्लिक ज़्यादा हिट करे इस चीज़ को. और ये बहुत पुराना है, मतलब भजन मैं जाता था, मैं पहले से ही भजन वगैरह तो बहुत जगह पे सुना, सब गाते और बड़े बड़े जो लेजेंड हो गए गुजरात में, वैसे काफ़ी सारे कलाकार उन्होंने गाया है और जिनके पास से हमने सुना है. पर इसको एक अलग कलर दिया तो आज की पीढ़ी भी उठ के आई कि हाँ ये वाला अच्छा है, ऐसे ऐसे बनाते जाओ. ऐसे भी सजेशन आए कि हाँ ऐसे ऐसे काफ़ी सारे सजेशन में हमें अलग अलग भजन भी देते कि ये वाले को करो ना. कौन सा गाना ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जो ये नएपन में आपने जिसे बनाया है और गाने की कोशिश की है?
ऐसे देखने जाओ तो ये गिरनारी वाला सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, जी और नागर नंदजीना लाल, जी ये दो जी। गाने हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को हिट किए, और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सजेशन भी दिए। उसके ऊपर से एक दो गाने मुझे ऐसा भी हुआ कि हाँ हम करते हैं। हुआ 2 3 आठे कुआं ने नव पावठा हो जी, सबने सुना है। आठे कुआं ने नव पावठा हो जी रे, पावठे काई पाणीड़ा नी हेलू माणा राज, पावठे पाणीड़ा नी हारू माणा राज, न्या मोरली वाळो कान, ओ कान तारू झूम खड़ू रे, आठे कुआं ने नव पावठा हो जी रे, आठे कुआं ने नव पावठा हो जी रे। काठे ते कान घोड़ा खेलवे हो जी रे, काठे ते कान घोड़ा खेलवे हो जी रे, कान मने घड़ूलो चढ़ाओ माणा राज, कानूड़ा तू घड़ूलो चढ़ाओ माणा राज, न्या मोरले वाळो कान, ए कान तारू झूम खड़ू रे, आठे कुआं ने नव पावठा। ये पूरा कन्वर्जेशन है। काठे ते कान घोड़ा खेल, ये हुआ एक। फिर कहा है केड़ रे मुरड़ी ने घड़ो ऊंच क्यों हो जी रे, केरड़े मुरड़ी ने घड़ो ऊंच क्यों हो जी, तो छूटी मारा कम खानी कस माणा रात, छूटी जारे कम खानी कस माणा रात, न्या मोरले वाळो कान, ओ कान तारू झूम खड़ू। पूरी एक वार्ता चल रही है, मतलब पूरी एक कहानी चल रही है, एक पूरा वो चल रहा है कि मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ, आसपास कोई नहीं है, पर कौन है? कृष्ण है जो वहाँ पे बैठ के घोड़े खिला वो कर रहा है, चला रहा है, या फिर बांसुरी बजा रहा है। एक वो पूरा माहौल बना के दिया है, हमें माहौल बना के दिया कि कृष्ण थे और ऐसा ऐसा कर रहे थे, वो लीला हमें बताएगी। ये गाना हम सुनेंगे तो हम अंदर अंदर पूरा वो एकदम देखेंगे कि अच्छा एक गोपी है, वो पानी भरने की कोशिश कर रही है और उसको ऐसा ऐसा हुआ है जो वो बोल रही है, और कृष्ण को मना रही है कि यार प्लीज कर दो ना यार, हाँ। अभी कोई नहीं है जी। तो ये। और शब्दों की भी बात है ना विपुल भाई इसमें, जो शब्द है, जो काठिलो, हाँ बेडलू, हाँ आज की युवाओं को कहाँ पता हो? काठिला पता होगा? शायद नहीं पता होगा। घर में शायद माँ ने बताया हो, दादी ने, नानी ने बताया। काठिला यानी जहाँ मटका रखने का नीचे जो स्टैंड होता है, दैट इज काठिला, उसको काठिला कहते हैं। बेडलू यानी पानी भर के, अब तो आपके घर में वो प्यूरिफायर लगा हुआ है, मटके की जगह प्यूरिफायर ने ले ली है, तो अभी ये सारी चीजें। कैडो, कमर, ये शब्द कैड, ये शब्द किसी को पता नहीं है। तो अगर ये गाने हम सुनते हैं तो हमारे गुजराती एकदम टिपिकल जो वर्ड्स हैं उससे भी हम जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं अगर हम लोक संगीत से जुड़ते हैं, और नए गिटार के साथ में ये शब्द हमें सुनने मिले तो क्या मजा आ जाए, और वाकई मजा आ रहा है। और क्या सुनाओगे विपुल जी? आज राखी का त्योहार है, वो एक और गाना भी हम सुनेंगे बाद में, मगर अभी कुछ और आप सुना सकते हैं। और भी एक कोशिश की थी, वो भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, सब सुने। एक गाना है नटवर नानो जी, है ना, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव थोड़ा सा मेरे पर ज्यादा है, तो आप कोई वो मत मानिएगा। नहीं, आज वैसे भी कृष्ण को याद ज्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि आज राखी का दिन है, और हम सब जानते हैं कि राखी और कृष्ण का जो संबंध है वो कहाँ से शुरू हुआ और हमें कहाँ तक आज ले आया। सही है। तो बेसिकली एक वही गाना है, उस पर ही नटवर नानो सुना है सबने। नटवर नानो रे कानो रमे छे मारी केड़ मां,
નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં કે ફૂલ કુંવર નાનો રે ગેડી દડો કાનાના હાથમાં આગે ગાય क्यों तो गोरी रे ये तुमने घोगे थी घोड़ला मंगा वो चीज भी बताता है कि कहाँ के घोड़े फेमस है गुजरात से तो घोघा है? होगा। क्यों तो गोरी घोघा ना घोड़ला मंगावी दो तो घोड़ला नो खेलनार रे ई कानो रमे छे मारी केड़ माँ के नटवर नानो रे कानो रमे छे मारी केड़मा। क्या बात है, क्या बात है। चैती, ये ऐसी म्यूजिक से, ऐसे संगीत से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज की आपके उम्र के लोग इससे जुड़े, उसके लिए क्या करते हो? इमीडिएट एक्सेस इज सोशल मीडिया जी। और ये लोग गाने बना के स्पॉटिफाई, यूट्यूब, साउंड क्लाउड, हर जगह अपलोड करते हैं। जी। तो इजीएस्ट एक्सेस घर बैठे ये होता है। थोड़ा और अगर एफर्ट डालना है तो लाइव शोज होते हैं। जी। विपुल भाई के क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियो परफॉर्म करता है, अर्बन डायरो, दो अर्बन डायरो द वर्ड उसमें मतलब आ जाता है, तो उनके 2 शोज हुए हैं, ज्यादा और भी होंगे। और पूरा मतलब वो पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है, पूरी एक एनर्जी होती है कि 2 गिटारिस्ट्स खड़े हैं, एक ड्रमर है, एक तबला प्लेयर है, 2 सिंगर्स हैं, बेस है, फ्लूट है। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑल टुगेदर। मैं अभी बयां भी नहीं कर पा रही वो जो एक्सपीरियंस, वो जो वहां खड़े रह के जो एकदम ही एक अलग माहौल में आप पहुंच जाते हो वहीं खड़े रह के। तो अगर थोड़ी और एफर्ट लगानी है तो इनको लाइव सुनो जाके, और बहुत फॉलो देम ऑन। थोड़ा सा डिविएट होते हैं। एक बार मैं कहीं जा रही थी और मैंने एक पोस्टर देखा कि ओस्मान मीर का शो है, उनका फोटो लगा था, मैंने पहचान लिया कि ये है, और बाकी सब छोटा छोटा था। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि टिकट कहाँ है। और फिर डायरो ऐसा लिखा था, और फिर मैंने मेरे पिताजी से पूछा, उन्होंने बोला डायरा की टिकट नहीं होती है, चले जाना होता है। और मैंने बोला ओस्मान मीर आके फ्री में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई किसी को पता भी नहीं है। और मैं इतनी ज्यादा एक्साइट हो रही हूँ कि चलो 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 चलो। फिर हम 10-12 लोग गए, सुना, और एकदम ही होमली एनवायरनमेंट होता है। आप जाके बैठो, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन, एक स्टोरी लाइन चलती है और ये लोग गाते हैं। तो हमारे शोज में शायद टिकट होंगी। आर्टिस्ट का सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी मेजर कंसर्न। तो फ्री में तो नहीं करेंगे, पर आपका जो पैसा है वो वसूल से ज्यादा होगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर रिटर्न्स। गाने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल ही जरूरी है। और इनका तो गाने से ही खाना है जी। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि 9 to 5 नौकरी कर लो जी, 6 से रात के 5-6 सुबह, पूरा बाकी का जो टाइम है वो म्यूजिक पे लगा दो। ऐसे भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जी। जिनको बहुत मन से म्यूजिक करना है, बट जैसे कला नगरी से थोड़ी शिकायत है हमें आज कि ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक कंसर्न है। पहुंचाने के लिए तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, गाने सर्च करो विपुल बारोट तो मिलेंगे। गिरनारी और ये तो नागर नंद जीना लाल तो है ही। जी। तो वो तो और अब तो सुन ही VNM लो। पर भी मिलेगा, क्योंकि अब हमने VNM थोड़ी के सी रिकॉर्ड पे भी कोशिश की मिलेगा। है कि अब तक हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिर में क्या सुनाएंगे? तो मुझे एकदम से याद आया कि जैसे आपने कहा गुजराती फोक के अंदर बहुत सारे अलग अलग वो है सब जॉनर्स, जी। जिसमें भजन हो गया जो सबको पता है, गरबा हमें सबको पता है, पावा ते गढ़ती उतरिया समथिंग, और लोकगीत हमें सभी पता है। अब लोकगीत के अंदर अलग 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 जॉनर है, जिसमें जन्म से मृत्यु, अपनी शुरुआत जहाँ से की उस बात को मैं एंड तक ले जाते हुए कह रहा हूँ कि जन्म से मृत्यु के भी गाने थे अपने, जिसको अपने मरशिया कहते हैं, मरशिया है ना। वो गाया नहीं जाता जनरली। मैंने काफ़ी कोशिशें भी की सुनने की, पर मैंने ऐसे सुना
कोई बताता नहीं। हम बड़े बुजुर्ग को कहते कि एक आध दो मरसिया, तो बोले नहीं वो नहीं नहीं, गाया नहीं, जाता, वो ऐसे अपशुकन माना जाता है, नहीं गाया जाता। वो उसी वक्त गाया जाता है, इसके उसके अलावा बाद नहीं कोई गाया उसका जाता। वो भी नहीं करते। जी। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उसको भी जाने की अच्छी ऐसी चीज भी थी हमारे वहाँ। वैसे ही एक था सुबह का गाना जिसको प्रभाती कहते हैं, प्रभातिया। प्रभातिया जी। सबने सुना है। जी। नरसिंह मेहता ने बहुत सारी चीज दी है उनमें, उनके पद सारे जो थे वो हमारे भजन के, जो एक गुजराती भजन का एक वो था सर्कल, उसके अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं। जी। शुरुआत करोगे गणपति से करोगे, फिर गुरुवाणी होगी, संतवाणी, फिर आगमवाणी, काफ़ी सारी है, परज है ना। उसमें नरसिंह मेहता ने प्रभाती और रामगरी, इन दोनों पे काफ़ी सारे काम बताए। और संत कवि थे, आप सबको पता है कि 18 बार भगवान श्री कृष्ण को खुद जूनागढ़ आना पड़ा, हार पहनाने की, एक बस यार तू ही है और कुछ कोई नहीं है ना। वो ऐसे ही नहीं होता, हम ऐसे सोचने जाओ। तो उनका ही एक मुझे बहुत ही अच्छा प्रभाती मुझे याद है, तो 2 लाइन उनकी। जागो ने तमे नंद ना लाला, जागो ने नंदना लाला, अरे मोहन मुरली वाला रे, जागो ने तमे नंदना लाला, जागो ने तमे नंदना लाला। आगे कहा कि कौन कौन उठ गए, या चू चू करती चिड़िया जागी जी, हो जी। वो उठने का मन हो जाता है एकदम से, ऐसे कंपोजिशन। कोयल करे किलकारी रे, चू चू करती चिड़िया जागी जी, जी। अने रे कोयल करे किलकारी रे, दातण करो ने आदि देवा, दातण करो ने तमे आदि देवा, अन मुखड़ा धुवो ने मोरारी रे, હવે જાગો ને તમે નંદના લાલા, જાગો ને તમે નંદના લાલા। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम अलग से प्रेजेंट करके भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जो नहीं सुनते उनको भी उनका लुत्फ उठाने का वो मजा एक जो है, एक गुजराती होने पे मुझे जो आ रहा है कि यार हाँ ये नॉन गुजराती भी सुन रहे हैं, मुझे वो हो रहा है पर्सनली। जी। वो मैं चाहता हूँ कि वो दायरा बढ़े और सब ऐसी कोशिश करें, ऐसा नहीं कि हम कुछ लोग ही रह जाए। फोक बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक माध्यम है, उसके साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन एक्सेप्टेबल है, ऑफ कोर्स विद उसके एक दायरे में रह के, कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए, वो जो है उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट उसके भाव करते। हाँ, तो फोक इज मीडियम जिससे ये हो सकता है। सिमिलरली क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियोज जो हैं, या विपुल भाई हैं, या प्रणव है, और जो भी आर्टिस्ट्स, मेरा ये मानना है कि एक स्पेस ढूंढते हैं कि कहाँ हम ये प्रेजेंट कर पाए, या कोई आके हमें सुने। हम तो कर ही रहे हैं, विपुल भाई तो कर ही रहे हैं उनके लेवल पे उनका काम, पर कॉन्वर्जेशन हम चाहते हैं कि लोग आके हमसे बात करें, आप हमें आके मिलो, आप हमसे बात करो, 2 चीज जानो। तो अगर परफॉर्मेंस भी है तो आके मिलो, या फिर कहीं से पता चला, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बहुत ही एक्सेसिबल है हम भी और फोक भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब आखिरी गाने तक तो हम जा ही रहे हैं, पर ये एक लास्ट मैसेज की करो, टॉक, इनिशिएट, जुड़ना जरूरी है। ज्वाइन, अगर कुछ नया सीखना है, कुछ नया समझना है, या सिर्फ नया सुनना है, तो भी बहुत है। आप सुने, हम लोग एक बात कर रहे थे और मैंने पूछा कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे आगे बढ़ा, क्या कर सकते हैं। तो विपुल भाई ने इतने इजीली बस यही बोला कि सिर्फ सुन लो जी। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ज्यादा है नहीं, बस सुनो,
सुन के पता चलेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और एक्सेप्ट करो। सिर्फ सुनोगे ना, कोई भी कलाकार, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठे या जी। हमारे पीछे कोई कुछ भी है। कला, कोई भी कला, कोई भी जी। कलाकार अपनी जगह पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि कलाकार कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी कला को ऐसे ही कुछ भी कर दे। जी उनके अपने अपने स्तर पर एक वो होता ही है कि हम इसको कुछ अलग करके दिखाएं। जी अगर हम सुनेंगे ही नहीं, मैं अगर एज अ पब्लिक देखने जाऊँगा तो मैं दूसरे आर्टिस्ट को अगर सुनूंगा ही नहीं, तो वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, और शायद वो कल उठ के कुछ नया कर पाए जो हमने ख़त्म कर दिया, ऐसा भी हो जी, सकता जी। है। तो बस सुनिए। बस अभिमन्यु वाली महाभारत की एक स्टोरी है, उसके अंदर उन्होंने राखी उनको जो बांधी थी कुंता जी। ने, तो वो वाली 2 लाइनें, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। यहाँ से शुरू हुआ था ये दौर। मारा बालोड़ा मारा बाण, तारा पिता गया पाताल, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। क्या बात है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आपकी ये कोशिश बहुत बहुत कामयाब रहे, और आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वडोदरा, गुजरात, देश का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच। और आपको भी आज राखी का त्योहार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी राखी की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह हम हर त्योहार से हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। बस यही है कि कला हमारी जो संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है उससे भी जुड़े रहें, ताकि हम हमारे हर त्योहार में कला को जोड़ पाएंगे। और जब तक हमारी कला संस्कृति जिंदा है, मुझे लगता है इस धरती पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुशी वहीं से मिलती है। क्योंकि हम हमेशा इंतज़ार करते हैं हर त्योहार का कि छुट्टी मिलेगी, त्योहार मनाएंगे, सब इकट्ठा होंगे। तो सब इकट्ठा होते हैं, त्योहार मनाते हैं। एक कला को सुने, एक कला को समझे, एक कलाकार को अप्रिशिएट करें, तो इस धरती पर जो ऊपर वाले ने कलाकार की तरह उनको इस धरती पर भेजा है, उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज है, लाइक करें। इंस्टा, ट्विटर और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वीएनएम टीवी को आप दिन भर देख सकते हैं। जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और डेली हंट पर खबरों से अपडेट रहें, और ऐसी खास चर्चा और कार्यक्रमों के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। नमस्कार।